हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका बीज गणित का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगभग 3 या 4 प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा पेपर में रिपीट होते हैं। पहला ही प्रश्न है, लिखा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 35, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 7 दिया गया है। तो आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान और एक्स वाई का मान पूछा गया है। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। ये किसको, इस अगर दो वैल्यू को, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इन दोनों को अगर आपस में गुणा करते हैं तब ये वैल्यू आपका प्राप्त होगा। इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान आपका दिया गया है 35, तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। इसका मान कितना दिया गया, इसका मान 7 है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। इसका मान एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, इसका मान आ जाएगा 5। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान आ जाएगा यहाँ पे 5। ये हमसे लेकिन पूछा नहीं गया, हमसे पूछा गया ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो कैसे हल करेंगे, देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई का मान 5 है। हमने ये भी प्रश्न में दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई का मान कितना दिया गया, प्रश्न में 7 दिया गया। इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा। यक्स में यक्स जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 यक्स का स्क्वायर हो जाएगा। वाई में वाई जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। साथ में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक्का यहाँ पे 12 हो जाएगा। मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 6। ये आपका हो जाएगा पहला आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 6। अगर हमें एक्स वाई का वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर आपका 5 दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई का वैल्यू 7 दिया गया है। इन दोनों को हम घटा देते हैं तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस से तो कट जाएगा, माइनस में माइनस जोड़ेंगे, माइनस में यहाँ पे 2 एक्स वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ही होगा। 7 में से 5 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा। एक्स वाई बराबर आपका आ जाएगा 1। एक्स वाई बराबर कितना आ गया, एक्स वाई बराबर आ गया 1, और ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो पहला आंसर और दूसरा आंसर दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमने इसका बेसिक तरीका बता दी। अब इस वाले प्रश्न में इसका शॉर्ट तरीका बता देंगे। प्रश्न में वही कहानी है, आपसे पूछा गया है 1/एक्स स्क्वायर प्लस 1/वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें पता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर होता है कि बराबर होता है फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसका वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 21 दिया गया है, इसका वैल्यू 7 दिया गया है। इसका वैल्यू हमें नहीं पता है तो इसको हम निकाल लेते हैं। माइनस में यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, 7 त्रिका 21 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स वाई बराबर आ जाएगा 3 आ जाएगा। और प्रश्न में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया, बराबर दिया गया 7, ठीक है। ये देखो प्लस माइनस से कट जाएगा, इसको काट देंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक्स में एक्स जोड़ेंगे, हो जाएगा 2 एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 वाई का स्क्वायर और साथ में 3 जोड़ेंगे 10। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा 10। 2 पंचे यहाँ पे 10 हो जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2 पंचे 10। अगर इसका हम एक्स वाई का वैल्यू चाहें कैसे निकालेंगे, देखो इसी में से घटा देते हैं। यहाँ पर मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। 7 3 10 और 2 से भाग कर देना है तो आ जाएगा 5। अगर आपसे पूछा जाए एक्स वाई क्या होगा, तो इन दोनों को घटा देना। 7 में से 3 गया 4, 4 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये इसका डायरेक्ट तरीका, इतना पूरी कहानी करने का ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आएगा। इन दोनों को घटा के 2 से भाग करने पर एक्स वाई का मान आएगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था 1/में एक्स स्क्वायर
प्लस में 1/y²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y² प्लस में x² बटे में आ जाएगा x² y²। देखो इसका मान तो 5 है तो ऊपर हम 5 लिखेंगे। x² y² को हम लिख सकते हैं xy का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से xy का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, xy का मान है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अगला जो प्रश्न है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 x² y² बराबर 27 लिखा है। मतलब x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस x² y² बराबर फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस में xy x² प्लस में y² माइनस में xy। ये फार्मूला होता है। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 27 लिखेंगे, इसकी जगह पे 9 लिखेंगे और इसका मान हमें नहीं पता। x² प्लस y² माइनस में xy, 9 त्रिका यहाँ पे 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा x² प्लस में y² माइनस में xy बराबर में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 3 हो गया। हमें पता इसका मान 3 है और x² प्लस में y² प्लस xy का मान है 9 है। अगर आपको x² प्लस y² निकालना है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। x² प्लस y² बराबर 9 में 3 जोड़ेंगे 12 बटे में 2 काट पीट देंगे आ जाएगा इसका मान 6। अगर xy का मान निकालना है तभी आप निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों को घटा दो, 9 में से 3 गया 6, भाग करेंगे 2 से, काट देंगे आ जाएगा 3। ये आ जाएगा xy का मान। अब क्या करेंगे, आपको निकालना था 1 बटे में x² प्लस 1 बटे y² का मान। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y² प्लस x² बटे में हो जाएगा xy पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 हो जाएगा। xy की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9, 6 बटे में यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में यहाँ पे 3 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये तीनों के तीनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।